व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके ऊपर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला रहेगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया है भैया, पूरा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का, उसे क्या किया है हमने, कंप्लीट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो आगे हम सीखेंगे क्या, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला टर्म्स हमारे पास क्या आता है, बोले बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है भैया, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। ठीक है जी भैया। अब अब आप मेरे को बताओ, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय ए टू पार्टीज, उसको मैं क्या बोलूँगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलूँगा। मतलब भैया दो पार्टीज के बीच अगर लेन देन हो रहा है, ठीक है, जिसमें मॉनेटरी वैल्यू क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उस वो लेन देन को मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें गुड्स भी आ सकते हैं, उसमें मनी वैल्यू भी आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, लेन देन होती है, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोल रहा हूँ। सामान ले रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस की एक क्या है, ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, अब भैया हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है। ठीक है, देखो अकाउंट भैया हमने अभी देखा था क्या, फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें पहला प्रोसेस हमने देखा था क्या, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आप किस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे पहले बताओ, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं आप उसी को रिकॉर्ड करोगे ना। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमें क्या मिला, हमें मिला रिकॉर्डिंग। ओके, द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब भैया बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करने को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है जी भैया, अकाउंटिंग की जो क्या थी, पहली प्रोसेस थी हमारे पास। ओके भैया, एग्जाम्पल देख लो, पेमेंट, क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमको क्या करना है, कुछ अमाउंट पे करना है। ठीक है, जिससे हमने परचेज किया है गुड्स और हमने उसे पेमेंट नहीं किया है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्जाम्पल है किसके, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू टाइप के हो सकते, या तो कैश ट्रांजैक्शंस होगा या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, अब कैश ट्रांजैक्शंस क्या मतलब भैया, हमने क्या किया, सामान खरीदा और हमने क्या किया, हैंड टू हैंड क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। या अगर हमने हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं किया, हमने उधारी में अगर सामान लिया ना, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलूँगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अकाउंट, अकाउंट मतलब क्या होता है, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन शीट। ये बेसिकली क्या है, इट इज़ ए शीट है। ठीक है, क्या एक शीट है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं बुक में। ठीक है, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी भी हर चीज़ों का क्या होगा, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। अकाउंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, खाता, जिसको हम खाता बोलते हैं। और देखो किसी भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, तो ये सारी चीज़ें की क्या बनेगी, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ें। ओके, कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर। अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हो, ठीक है, उसी पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। देखो वही बात कर दिया कि अमाउंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टेड हो रहा है, किसके द्वारा, प्रोप्राइटर या फिर ओनर करेगा किसमें, अपने बिजनेस के लिए, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके आगे बढ़ें जी भैया। ड्राइंग, ड्राइंग भैया हम जो ड्राइंग करते हैं, क्या वही ड्राइंग की बात हो रही है क्या यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। ड्राइंग का मतलब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ एन अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय क्या, ओनर और प्रोप्राइटर या पार्टनर। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, बिजनेस में, बिजनेस है आपका, बिजनेस से अगर कोई ओनर या प्रोप्राइटर या कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या कैश को विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से, तो वो क्या होगा, ड्राइंग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम मक्खन है। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, विच वी हैव टू पे इट, हमको क्या करना पड़ेगा, एक समय के बाद क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देखो वही बोल रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, ये हमारे सिर में क्या है, एक दायित्व है, मतलब एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, कि हमको क्या करनी है, अमाउंट को पे करनी है। इट कैन बी अमाउंट, इट कैन बी गुड्स और एनीथिंग एल्स। ओके,
अब देखो, इट इज़ एन अमाउंट विच हैव टू पे इट, ऑलरेडी मैं तुमको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। एन अमाउंट ओन पेबल बाय बिजनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब वही इन शॉर्ट बोल दिए कि भैया लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लाइबिलिटीज में देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है, एक करंट लाइबिलिटीज होता है हमारे पास। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब क्या, जो मोर देन क्या हो, 1 ईयर हो, ठीक है, उसे मैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोल रहा हूँ। मतलब जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज है उसको मैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोल रहा हूँ। और करेंट लाइबिलिटीज मतलब जो बिलो या लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है जी भैया। अब ऑपरेटिंग साइकिल तो तुमको पता ही होगा भाई। ऑपरेटिंग साइकिल अकाउंटिंग ईयर का क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं भैया हमारे बिजनेस के लिए। एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं, देखो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजेबल एसेट्स जो देखो, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज जो इंक्लूड करता है क्या, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स ओन बाय एन एंटिटीज और एंटरप्राइजेस। मतलब एसेट्स वो चीज है हमारे लिए जो हम बिजनेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्यों, प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। अब भैया मशीन, जैसे हम मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन बस हमारा एसेट्स है क्या, ना। कैश भी तुम्हारा एसेट्स है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है। गुडविल, गुडविल मतलब नाम, तुम्हारे बिजनेस का कुछ नाम होगा, ठीक है, जिस वो भी तुम्हारे लिए एसेट्स है। अब उसको तुम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम टच और फील तो नहीं कर सकते, बट उसको मतलब महसूस कर सकते हैं कि हाँ गुडविल है, इस नाम की वजह से, ब्रांड वैल्यू की वजह से हमको क्या हो रही, एक्स्ट्रा इनकम क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है जी भैया। आगे बढ़ते हैं। देखो एसेट्स के बाद हमने देखा, एसेट्स में भी वही चीजें हो सकती, क्या, करंट एसेट्स हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स हो सकता है। करंट एसेट्स मतलब जो लेस देन 1 ईयर रहे हमारे पास। नॉन करंट क्या है, जो मोर देन 1 ईयर रहे हमारे पास, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट इट इज नथिंग बट, ये क्या है, एक दिखावटी एसेट्स होता है, ठीक है, जो हम शो कर देते हैं, देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आगे जब आप क्लास प्रोसीड्स करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से वहाँ डिटेल में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो रिसिप्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट देखो क्या बोल रहा है, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स। मतलब देखो क्या बोल दिया, सिंपल शब्दों में ये बोल रहा है कि हमने देखा है, हम नॉर्मल शॉप जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हमको क्या चाहिए, रिसिप्ट दो, उसका ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कुछ नहीं है, ये वही है, बस अकाउंटिंग टर्म्स में क्या हो गया, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना होता है, ये चीज़ तुम समझ लो, ठीक है जी भैया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, द अमाउंट स्पेंड और एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स हो चाहे सर्विस हो, चाहे आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, मतलब जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हो बिजनेस के लिए स्पेंड कर रहे हो कुछ अमाउंट, उसे आप क्या बोल रहे हो, एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर भी देखो क्या होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, आप अगर एसेट्स या फिर एसेट्स को इम्प्रूव करने में ये सारी चीज़ों में खर्चे कर रहे हो ना, तो उसे आप क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, ठीक है। और अगर आप डेली बेसिस में कुछ छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, उसे मैं क्या बोलता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में लो, आपने स्टेशनरी खरीदा, ठीक है, स्टेशनरी मतलब आपने पेन, इंक, स्टेपलर, ये सारी चीज़ें जो बिजनेस के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो रख ली, वो डेली बेसिस में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है जी भैया। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस वही होता है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, बताने की कोई बात ही नहीं है। इनकम, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कोई बताने की बात है क्या, ना भैया। परचेज, परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो सामान खरीदते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परचेज बोल रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है ओके। परचेज रिटर्न, खरीदे हुए सामान को क्या करना, वापस करना, उसे मैं क्या बोलता हूँ, परचेज रिटर्न बोलता हूँ, जिसको और मैं क्या बोल सकता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सेल, सेल मतलब नॉर्मल क्या होता है, सामान को बेचना,
ठीक है। अब सेलिंग में देखो, सेल्स में सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, बेचा हुआ सामान को तो वापस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे भी क्या बोल सकते हैं हम, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी है, एकदम मक्खन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप ये समझो बच्चा पार्टी, इसमें आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस सपोज चेयर बेचने का है। ठीक है, उससे आपको जो इनकम हो रही है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा चेयर का बिजनेस है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ और बेच के पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, मेरी कहीं पास जमीन है, वहां पर कोई बिजनेस कर रहा है दूसरा कोई, वहां से मेरे को रेंटल इनकम हो रही, तो क्या मैं उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा क्या, ना नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि भैया मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस किसका है, चेयर का है। ठीक है, मैं चेयर बेचूंगा तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है बोलूंगा। स्टॉक, स्टॉक आपने शेयर प्रिपेयर किया। ठीक है, अब जो नहीं बिका और आपने क्या किया, उसे एक जगह रख दे, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्या बनी है, उनकी स्टॉक बनी हुई है। एक टाइम के बाद वो आपको क्या देंगी, फायदा देंगी। ठीक है, जब उसको बेचोगे। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल कुछ नहीं है, बात एक ही चीज़ है कि ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, वो अमाउंट जो आपको क्या, आपने क्या किया है, आपने कुछ सामान बेचा है। ठीक है, और आपको क्या, वो सामान के बदले पैसे मिलने बाकी हैं, अभी मिले नहीं है, रिसीवेबल है। मतलब देखो ये बोल रहा है ना क्या, देखो रिसीवेबल इसका मतलब क्या होना, मिलना बाकी है। मतलब ये समझ लो ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो सारी चीजें जो आपको क्या कर रही है, फायदा दे रही है बट अभी मिली नहीं है, मिलना बाकी, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, ट्रेड पेबल वो अमाउंट आपको, मतलब इसको आप ऐसे समझ लो, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और आपने उधारी में सामान खरीदा, मतलब आपको जिससे आपने सामान खरीदा उसे पे करना बाकी है ना, मतलब ये क्या, ट्रेड पेबल। देखो इसमें भी क्या लास्ट में आ रहा है, पेबल रिसीवेबल, मतलब ये चीज में मिली नहीं है, आपको मिलना बाकी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन था ये तो। ठीक है, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल में भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है, जैसे बिल रिसीवेबल आ गया। ठीक है, बिल रिसीवेबल आ गया, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ओवरव्यू आप समझ लो जितना मैं बताया हूँ। ठीक है, अब देखो कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, लागत। कुछ भी गुड्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो आपके खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो टू टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब समझना कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। सपोज आपने किसी से सामान खरीदा, अगर आप उससे डेली बेसिस में सामान खरीदते हो, ठीक है, वो एक व्यवहारिक के रूप में क्या करेगा, बोलेगा भैया अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हो, चलो ठीक है, 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हो तो उसमें आपको मैं 20% का क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा नॉर्मल। आप कुछ भी सामान खरीदते हो, ठीक है, 1000 रुपए तक का, उसमें बोलता है 20 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा। अब आपने बोला सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है तुरंत, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, तो उनने बोला अगर आप 800 तक पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट दे दूंगा 20% का। मतलब आप समझ रहे हो चीजों को क्या हो रहा है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्काउंट है वो टू टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो व्यवहारिक के रूप में हम क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, और कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर आप बताओ किसी को सामान आप बेचो, आप उसको बोलोगे कि भाई अगर तू जल्दी पैसे देगा तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, कैश तू जल्दी कैश देगा तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, तो ये क्या हो रहा है, ये कैश डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो समझे ये चीज क्या है जी भैया। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट क्या होता है, वो अमाउंट जो क्या हो, हमको ना मिल पाए। ठीक है, समझना कैसे, आपने किसी को सामान बेचा, उनने बोला 1 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा आपका, अब वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है। आपने बोला चलो पेमेंट कर दो, अब पेमेंट कर दो, बट वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वो अमाउंट क्या हो गया, इनरिकवरेबल हो गया ना, मतलब मिले ही नहीं रहे आपके पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वो देखो, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है, जहां पर आप अपने पूरे कंपनी के क्या करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हो, शो करते हो। आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने क्रेडिटर, कितने डेटर, ये सारी चीजें आप किस में शो करते हो, बैलेंस शीट में शो करते हो। कितना कैश आपके पास रखाया हुआ है, ये सारी बातें। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब देखो, ए पर्सन विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेट। ठीक है, मतलब ये वही बैड डेट का एक बात हो गया, जैसे कि जो इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसने आपसे पैसे लिया हो और उनने पैसे की पेमेंट नहीं करी हो, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अगर वो पैसे की पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो।
ठीक है। अब देखो प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। वो बंदा जो बिजनेस में पैसे लगाता हो और बिजनेस के रिस्क को क्या किया हो, बियर किया हो, वो क्या होता है मेरे लिए, प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये था आपका पूरा अकाउंटिंग बेसिक टर्म। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर एकदम पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। मिलते हैं बच्चे पार्टी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।